अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर है जी 4 हमारे पास। वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, द एचसीएफ ऑफ द टू पोलिनोमियल इज y माइनस m। हमें एचसीएफ दिया हुआ है, कोई से दो पोलिनोमियल का हमें एचसीएफ दिया हुआ है। हम लिखेंगे एचसीएफ, वो है जी y माइनस m। नेक्स्ट कहता है एंड देयर एलसीएम इज, और इनका हमें एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ये हमें एलसीएम दिया हुआ है। आगे कहता है इफ द वन पोलिनोमियल इज फाइंड द अदर। अगर एक पोलिनोमियल ये हो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, देन फाइंड द अदर, दूसरी पोलिनोमियल बताएं। तो हम इसको, जो एक हमें दी गई है, इसको हम p ऑफ x का नाम देते हैं। वो किसके इक्वल है जी? y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। और सेकंड पोलिनोमियल जो हमने मालूम करनी है, उसको हम q ऑफ x क्या देते हैं? q ऑफ x जो हमने मालूम करनी है, सेकंड पोलिनोमियल। तो इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना है। वो क्या होता है जी? प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, जो आपको दोनों पोलिनोमियल्स दी जाएंगी, उन दोनों का प्रोडक्ट वो इक्वल होता है जी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये फार्मूला है कि अगर हम दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लिए हैं तो वो बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ये फार्मूला है। तो इसमें हमारे पास क्या है जी? पी ऑफ एक्स, इसको ज़रब किया जाए क्यू ऑफ एक्स के, ये बराबर किसके होगा? एलसीएम के और एचसीएफ के हाथ ज़रब के। एलसीएम कितना है? वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ये एलसीएम की जगह वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? y माइनस 7। और हमें इन दोनों में से एक पोलिनोमियल दी हुई है p ऑफ x, उसकी वैल्यू लगा देते हैं p ऑफ x की। वो क्या है? y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 मल्टीप्लाई क्या होगा जी? q ऑफ x इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? एचसीएफ क्या है? y माइनस 7। अब देखिए हमें q ऑफ x मालूम करना है, तो ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो जस्ट यहाँ पर q ऑफ x बाकी रह जाएगा और इधर आ जाएगा। देखिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिस टर्म की फैक्टराइजेशन होती है उसकी फैक्टराइजेशन कर लें। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या होगा? इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर कॉमन है तो बाकी क्या बचता है? y माइनस 10। क्या इनमें से कुछ कॉमन लेने के बाद भी बचता है? जी नहीं। तो इसकी हमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम आगे नहीं बच रहा, तो इसकी मतलब फैक्टराइजेशन नहीं होती। y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। और दूसरी टर्म क्या है? y माइनस 7। और ये नीचे आके क्या हो जाएगी? डिवाइड, जो कि क्या है? y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या इसकी फैक्टराइजेशन होती है। अगर इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ऊपर क्या है? y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस का 70। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y माइनस 7। नीचे फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या फैक्टराइजेशन? y स्क्वायर है, फिर y है, फिर y के बगैर। y स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने माइनस 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगी माइनस का 14। इसके ऐसे फैक्टर बनाने, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14 है, ऐड करें तो माइनस का 5 है। 2 मल्टीप्लाई 7, माइनस का 7 प्लस का 2, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14, ऐड करें तो माइनस का 5। तो यही फैक्टर यहाँ लगा देंगे। क्या ही? y स्क्वायर प्लस का 2y और माइनस का 7y, आगे माइनस का 14। नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं q ऑफ x हमारे पास इक्वल आ रहा है जी किसके? y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इंटू y माइनस 7 डिवाइडेड बाय, इनमें से क्या करें? y कॉमन लेते हैं। तो y कॉमन लिया, बाकी क्या आ गया? y प्लस 2 आ गया।
इन दोनों में से y कॉमन लेने से y प्लस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन लें, -7, क्योंकि अंदर हमने क्या करना है, दोनों के साइन पॉजिटिव करने हैं, तो ये दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 7 कॉमन लिया y प्लस 2, अब क्या लिखेंगे, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इंटू क्या आएगा जी y माइनस 7, और यहाँ से y प्लस 2 क्या करेंगे जी कॉमन लेंगे, और बाकी y माइनस 7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बच गया जी y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। अब हम जो है क्यू ऑफ एक्स यही लिखे रहने दें, ये भी ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो और बेहतर है, अगर डिवाइड होता है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे होगा, यहाँ पर मैं करता हूँ, देखिए y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y और प्लस का 70, इसको हमने डिवाइड करना है किस पर, y प्लस 2 पर, y प्लस 2 पर, y को किससे मल्टीप्लाई करें, y क्यूब हो जाए y स्क्वायर से करेंगे, ये आ जाएगा y क्यूब, y स्क्वायर को प्लस 2 से किया प्लस का 2y स्क्वायर, साइन क्या हो गया चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, या माइनस का 12y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, अब मजीद डिवाइड होगा, y को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस के 12y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 12y स्क्वायर, माइनस 12y को प्लस 2 से करेंगे तो माइनस का 24y आएगा, माइनस का 24y, अब इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल, अब यहाँ पे गौर करें, प्लस का 11 है और प्लस के 24 है, ये हो जाएगा 35y प्लस 70, अब y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 35 के साथ, तो ये बन जाएगा 35y प्लस 35 को प्लस 2 से करेंगे प्लस का 70, इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये सारे कैंसिल, तो हमारा आंसर आया इनको डिवाइड करने से q ऑफ x इक्वल आ गया है किसके, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 35, ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x एंड t ऑफ x आर, आपको एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं। आगे कहता है r 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है तरतीब के साथ, पहले एलसीएम आया तो पहले रकम एलसीएम होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ लिखते हैं एलसीएम 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और दूसरी क्या है जी HCF, वो क्या दिया हुआ है जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ये HCF है। आगे वो क्या कहता है, इफ P ऑफ x, हमें P ऑफ x दी हुई है, एक पॉलिनोमियल हमें दी हुई है, वो क्या है जी 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमें क्या कर गया है फाइंड Q ऑफ x, हमने Q ऑफ x क्या करनी है जी मालूम करनी है। तो वही फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अप्लाई किया, क्या फार्मूला है जी, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स is equal to LCM मल्टीप्लाई HCF। दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट बराबर होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM की वैल्यू क्या है जी 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये LCM मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू क्या है जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर देखें हम P ऑफ x में दिया हुआ तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स सेम है। यहाँ क्या है जी 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू ये क्या है जी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और ये चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आएगा क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम यही 36x क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब डॉट लगा लें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जिस टर्म की फैक्टराइजेशन होती है फैक्टराइजेशन कर लें। तो पहले तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखिए ये कैंसिल होता है 4 1 4 4 9 36 और x स्क्वायर से यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक x बच जाएगा यानी कि x की पावर 1 बच जाएगी। और आगे देखिए इसकी फैक्टराइजेशन करें, यहाँ बच जाएगा 9 और साथ में ये वाला x है, बाकी x प्लस a और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो क्या होगा एक्स माइनस ए से ये एक्स माइनस ए कैंसिल, एक्स प्लस ए से ये एक्स प्लस ए कैंसिल। तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स क्या आ गया? क्यू ऑफ एक्स देखें 9x और क्या बच गया ये वाला डॉट एक्स स्क्वायर और ये बच गया क्या जी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। देखिए कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा जी, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 9x क्यूब। देखिए ये x को x के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x क्यूब इनटू क्या आएगा x क्यूब माइनस ए क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सेम है बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। देखिए आपको कहा गया है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ क्या है जी, एचसीएफ आपको दिया हुआ है जी x प्लस ए, और एलसीएम क्या दिया हुआ है जी, एलसीएम इज इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एलसीएम दिया हुआ। अभी क्या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने मालूम करना है। तो हमने पढ़ा हुआ फार्मूला क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। हमें प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स मालूम करना है। मीन P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x, ये तो हमें मालूम करना है। यहाँ एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू लगा देते हैं। एलसीएम की वैल्यू कितनी होगी 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू क्या है x प्लस ए। तो देखिए ये क्या बन जाएगा 12x स्क्वायर और ये x प्लस ए और ये x प्लस ए, ये बन जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर। और इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये बन जाएगा 12x स्क्वायर, ये x प्लस ए और x प्लस ए का स्क्वायर बन जाएगा x प्लस ए का क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। ये हमारे पास आंसर है P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x।